Mother Microbiology. Myself Ashita Gehrbaz. Once again I'm back with my new video. So मैंने पहले आपको बताया था नेक के बारे में, फिर उसके बाद में उनकी ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में। अब बात आती है कि माइक्रोबायोलॉजी के साथ में हम अपने करियर को कैसे आगे चल के एक फ्रूटफुल बना सकते हैं, या फिर माइक्रोबायोलॉजी के साथ में ऐसे कौन से अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको हम आगे चल के डिस्कवर अपनी लाइफ में कर सकते हैं। सो सबसे पहले की बात आती है माइक्रोबायोलॉजी है क्या। हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में ऐसा क्या है जो हमें उसके तरफ इंटरेस्ट बढ़ाता है कि हमें इसी सब्जेक्ट में आगे चल के अपना करियर बनाना है। तो सबसे पहले एक सिंपल सी लैंग्वेज में आप डेफिनेशन समझ लीजिए। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म which deals in our daily life। ये एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली डेफिनेशन मैंने बताई है। ये कोई ऐसी नहीं है कि इसको आप कहीं भी बोल दें। इट्स जस्ट लाइक कि आपके मन में एक ओपिनियन क्रिएट होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है या इस टॉपिक का क्या मतलब है। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डील्स इन आवर डेली लाइफ, मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे डेली लाइफ में भी हम जिनसे इंटरेक्ट करते हैं उन जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना। अगर मेरे हाथ में वॉच है तो इस सरफेस पे भी कुछ होगा जो हमें नहीं दिखेगा। दैट इज अ मिनिएट क्रिएचर, दैट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इटसेल्फ स्टैंड्स कि ये इतना माइक्रो है इन साइज, ये इतना साइज में छोटा है दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। इसके लिए आपको जरूरत है माइक्रोस्कोप की, जिससे ही आप किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता लगा सकते। जैसे कि कोविड का एरा आया था, उस टाइम पे किसी को क्या मालूम था कि कोविड का बैक्टीरिया क्या है या कोविड का होने का रीजन क्या है। हाँ, इतना पता था कि वायरस आ गया, लेकिन क्या किसी को ये पता था कि वायरस बिना किसी भी बॉडी के, किसी भी बिना होस्ट के वो अपने आप को एक्टिवेट नहीं कर सकता। बैक्टीरिया एंड वायरसेस में यही अंतर होता है कि बैक्टीरिया एक्टिव रहता है किसी भी होस्ट के बिना। लाइक बैक्टीरिया आपको किसी भी तरीके के उस पर दिख जाएगा, लेकिन वायरस को एक होस्ट चाहिए, और होस्ट यानी कि ह्यूमन बीइंग, चाहे वो एनिमल बॉडी हो चाहे वो ह्यूमन यानी कि हमारी मैन की, वुमेन की, गर्ल की, किसी की भी बॉडी हो। बेसिकली द नीड्स अ होस्ट, उनको होस्ट चाहिए होता है बस। अब इस तरीके की चीजों के बारे में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सिर्फ यही नहीं सोच सकते कि आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना है। इसमें आप बहुत सारी डिटेलिंग कर सकते हो। आने वाले टाइम में जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, बहुत चीज़ों में मॉडर्न चीज़ें आ रही हैं, बहुत सी चीज़ों में इतना ज़्यादा चीज़ें चेंज हो रही हैं कि आपको भी आप यूटिलाइज करते होंगे या सोचते होंगे कि एक सेशन ऐसा था जब ऑनलाइन क्लासेस होना कुछ पॉसिबल नहीं लगता था, बट आज के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं एंड ऑनलाइन जॉब्स भी होते हैं। उसी तरीके से आने वाले टाइम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ही बूस्ट का काम करेंगी, जो किसी भी एक स्टूडेंट को या किसी भी स्कॉलर को एक अच्छे अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर प्रोवाइड करेगा। तो हम बात करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी के साथ में आपको करना होगा ग्रेजुएशन इन माइक्रोबायोलॉजी। अब यहाँ पे अब एडवांसमेंट इतना आ गया है, तो एक एडवांसमेंट और आया है। अब एक होता है माइक्रोबायोलॉजी और एक होता है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो आप ग्रेजुएशन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में भी कर सकते हैं, इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इससे क्या है कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है जो हॉस्पिटल्स में होने वाली प्रैक्टिसेस होते हैं, जो हॉस्पिटल्स में जो भी तरीके की चीजें होती हैं, लाइक वहां पे हाइजीनिक प्रैक्टिस, वहां पे कौन सा बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाया जाता है, कौन सा वायरस सबसे ज्यादा ट्रीट किया जाता है, इस तरीके से कुछ भी रिलेटेड मैकेनिज्म, बहुत सी चीजें डीपली इसमें हम कोर्स में मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में देखते हैं। एंड माइक्रोबायोलॉजी में कवर हो जाती हैं बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपका इसमें आ जाता है बायोकेमिस्ट्री का भी पार्ट आ जाता है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी भी आ जाती है,
इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के साथ में इसमें एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी भी आती है, फूड माइक्रोबायोलॉजी भी आती है, इसमें फूड माइक्रोबायोलॉजी भी आती है। साथ ही साथ में इसमें आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, फार्माकोलॉजिस्ट सॉरी, इसका भी एक अच्छा आपको आगे सिग्निफिकेंस मिल सकता है। कॉस्मेटिक में भी आपको एक अच्छा सिग्निफिकेंस मिल सकता है। फार्माकोलॉजिस्ट कह लीजिए या फार्मेसी का कुछ कह लीजिए, एक्सेट्रा। सो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी जैसे हमने बात करी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में, तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं जिनका जो बेसिक टर्म है, जो बेसिक उसकी ज़रूरत है वो मेडिकल लाइन में है। लाइक जो डॉक्टर्स होते हैं वो कैसे कैसे किस इंटरेक्शंस में आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, उनकी क्या पाथवेज होती हैं, उनकी क्या प्रोसेस होती हैं, कैसे उसको हम डाइजेस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। जो आपका आता है माइक्रोबायोलॉजी सॉरी जो ग्रेजुएशन इन माइक्रोबायोलॉजी आता है, इसमें आता है आपका बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप बैक्टीरियोलॉजी भी पढ़ते हैं। बैक्टीरियोलॉजी में आता है आपका बैक्टीरिया से रिलेटेड सारी सिग्निफिकेंट, सारे रोल, सारे साइकिल्स। फिर आता है वायरोलॉजी, तो वायरोलॉजी में आप स्टडी करते हैं वायरसेस के, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके साइकिल, उनके रिप्रोडक्शन, आप सब उसमें पढ़ते हैं। साथ ही साथ में उसमें आता है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें आप जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके सारे वर्क्स को पढ़ते हैं, उनकी सारी साइकिल्स को पढ़ते हैं, जैसे पेंटोस पाथवे हुआ या एरिथ्रोस पाथवे हुआ या कैल्विन साइकिल हुआ या कोई भी साइकिल हुआ, इस तरीके की आप चीजें इसमें पढ़ते हैं। फूड माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारी चीज आती है। अब आज के टाइम में तो हम देखते हैं कि जो ब्लैक ग्राम होता है वो भी स्प्राउटेड मार्केट में अवेलेबल है। तो बहुत सी चीजें अब मार्केट में बहुत ही एडवांस लेवल पे है। तो वो क्यों है? क्योंकि उसका सिग्निफिकेंस यहीं से जाता है, उसका सब कुछ चीजें यहीं से आती हैं। जैसे हम देखते हैं सॉरी जैसे हम देखते हैं कि हम मार्केट में पास्चराइज मिल्क बहुत इजीली अवेलेबल है। हम देखते हैं ना टेट्रा मिल्क में दूध मिलता है, टेट्रा पैक में जूसेस भी मिलते हैं। तो ये कैसे प्रिजर्व रहते हैं, ये कैसे इतने टाइम तक इंटेक्ट रहते हैं, कैसे इनके अंदर किसी भी तरीके का टेस्ट में अप डाउन नहीं आता। द रीजन इज ओनली बिहाइंड, क्योंकि उस सब चीजों को पास्चराइजेशन मेथड के थ्रू किया जाता है ट्रीट, जिसकी वजह से उनके अंदर जो हम टेट्रा पैक का मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको बताया था मैंने अपने एक वीडियो में, मैं आपको उसकी लिंक अपलोड करूंगी। टेट्रा पैक की जो एक पैकेजिंग होती है वो 6 लेयर की पैकेजिंग होती है, और उस 6 लेयर की पैकेजिंग में ऐसे उसका इस्तेमाल किया जाता है पेपर का, जिससे जो भी फूड उसके इंटैक्ट है वो खराब ना हो, जिसकी वजह से ही वो फूड या वो मिल्क उतने समय के लिए फ्रेश रहता है एंड उतना ही विदाउट किसी भी प्रिजर्वेशन के प्रिजर्व रहता है। एंड इज ओनली द रीजन इज की पास्चराइजेशन एक अलग मेथड है जिसको मैं अपने अलग वीडियो पे बताऊंगी। अब आती है कॉस्मेटिक का मतलब आप समझ ही गए होंगे। जैसे 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 मार्केट में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कॉस्मेटिक्स के, वैसे वैसे कॉस्मेटिक्स के इश्यूज भी बढ़ रहे हैं। तो उसी रेलेवेंट में कॉस्मेटिक्स में कौन सा जो आपका कॉस्मेटिक है, सपोज आपने कोई ब्रांड का मॉइस्चराइजर लिया, उसमें ऐसा क्या है जो बॉडी में या स्किन के पीएच को मेंटेन नहीं हो रहा, उसमें ऐसा कौन सा आपने कोई कंपाउंड लिया है या कोई आपने उसमें कोई ऐसा पाउडर डाला है जिसकी वजह से बॉडी में रैशेज हो रहे हैं, क्या रीजन है। बहुत सारी चीजें हम इसमें कॉस्मेटिक्स में भी पढ़ते हैं। बैक्टीरियोलॉजी में तो हम बैक्टीरिया फेज पढ़ते हैं, बैक्टीरिया की पूरी बैक्टीरियाज की सारी हम लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, उनका क्या रिएक्शन है, बैक्टीरिया का साइज, शेप और उनका क्या क्या रिप्रोडक्शन रहता है, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। वायरोलॉजी में हम सारे वायरसेस के स्ट्रक्चर, वायरसेस के जो भी तरीके के आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन या मोड ऑफ हम होस्ट देखते हैं, ये सब चीजें हम वायरोलॉजी में पढ़ते हैं। अब इसके बाद जब आप माइक्रोबायोलॉजी में एक अच्छा अपना बनाने वाले हैं तो उसके बाद बात आती है पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो आपने इसमें ग्रेजुएशन कर लिया, अब ग्रेजुएशन की बात आपको करनी होगी इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगेन पोस्ट ग्रेजुएट इन माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आपको करना होगा
अगर आपको मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी, अगर आपको जॉब ही करनी है, तो हम जानते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट में एक सेमेस्टर जो बचता है आपका, फोर्थ सेमेस्टर, उस टाइम पे होती है इंटर्नशिप, and that internship leads you into the another phase of your life which may be a very grateful, very fruitful for you. That is, फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे लोगों को जाना होता है इंटर्नशिप के लिए, तो ज़्यादातर जो माइक्रोबायोलॉजी के लोग होते हैं उनको रिसर्च सेंटर पर भेजा जाता है, या फिर किसी भी अच्छी एक ऐसे फार्मा की कंपनी में भेजा जाता है या फूड की कंपनी में, जहाँ पे वो रिसर्च कर सके बैक्टीरियाज के बारे में या जो भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी तरीके का इम्पैक्ट अपना छोड़ते हैं उनके बारे में पढ़ने के लिए। तो ऐसे टाइम पर सपोज आप कीजिए, अगर आपने कोलकाता में जायडस में गए, आप सिक्किम के जायडस में गए आप, या आपने DRDO ले लिया, या फिर आपने कोई और भी अच्छे उसमें यूनिवर्सिटी में चले गए, या फिर आपने किसी भी जो ऑयल के सेक्टर्स होते हैं या घी के सेक्टर्स होते हैं या मिल्क इंडस्ट्रीज होती हैं, इस किसी भी इंडस्ट्री में आपने इंटर्नशिप कुछ समय के लिए की है, एंड अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आपको अपनी जॉब पे अपना ध्यान देना है, तो अगर आपका वर्किंग स्किल अपने इंटर्नशिप की फेज के दौरान अच्छा होगा, तो यू मे हैव अ चांस कि आपको वहाँ एक अच्छी जॉब मिल जाए जहाँ पे आप ऑलरेडी इंटर्नशिप के तौर पे इंटर्न हैं। साथ ही साथ में अगर आपको करना है कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट इन दिस पाथ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं। तो रिसर्च में जाने के लिए खुलते हैं बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे रास्ते, जिसमें आता है ICMR, CSIR नेट, JRF, फिर आता है आपका DBT, फिर आता है GATE, फिर उसके बाद में आप एक ऑप्शन और ले सकते हैं PhD एंट्रेंस यूनिवर्सिटी का। यही रास्ता है जो आपको रिसर्च तक लेके जाता है, यहां तक आप रिसर्च के लिए जा सकते हैं। रिसर्च में तो आपको मालूम ही है कि आप जब एक रिसर्चर बन जाते हैं तो आपकी एक अलग वैल्यू होती है, आपकी सोसाइटी में अलग वैल्यू होती है, एंड आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है किसी भी चीज को करने के लिए। तो अगर आप किसी भी तरीके की रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ICMR आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ICMR नहीं किया तो CSIR नेट JRF करना ही पड़ेगा। DBT भी कर सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं। गेट में जो लाइफ साइंस है यानी कि माइक्रोबायोलॉजी, वो गेट एक्सेल के नाम से आता है, या PhD एंट्रेंस यूनिवर्सिटी। इस तरीके से आप रिसर्च के लिए तैयारी कर सकते हैं, एंड जब आप रिसर्चर बन जाते हैं उसके बाद में आपको जॉब एस्पेक्ट बहुत अच्छे होते हैं। उसके साथ ही साथ आपका जो जर्नी है इन द फ्यूचर, दैट्स गोइंग टू बी द ग्रेट वन। सो आई होप but through this video you may understand what I need to say. You may understand that microbiology is a very vast scope subject, and ये साथ ही साथ ये भी बेसिक सिटी ये है कि आपका इंटरेस्ट कैसा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसके साथ में लॉन्ग टर्म तक रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसमें अच्छा नहीं लगता है तो कहीं ना कहीं आप इसमें बिछड़े से लगेंगे। सो लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि एग्रीकल्चर इसका माइक्रोबायोलॉजी का कौन सा पार्ट है जो बहुत ही इजी है या इंटरेस्टिंग है, नॉट इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे माइक्रोबायोलॉजी में इकोलॉजी का पार्ट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इकोलॉजी में आप बहुत सी चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं। हाँ, बेसिकली अगर हम किसी भी पाथवे की बात करें तो पाथवे इतनी इजीली राइट याद नहीं होती है गाइस, उसके लिए आपको बहुत सारे प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं। साथ ही साथ में जो इसका सेल डेवलपमेंट का आप यूनिट्स देखेंगे वो बहुत अच्छे हैं, एंड डेवलप्ड साइंस भी अच्छी है। तो इस तरीके से कुछ यूनिट्स हैं जो बहुत क्वाइट इंटरेस्टिंग है, जिसकी वजह से आपका जो इंटरेस्ट है वो इसमें बना रहेगा। सो अगर आपको अपना कोई एक अच्छा करियर देखना है, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में देखना चाहते हैं या आप सोच रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी को अडॉप्ट करना BSc के लिए या अदर रिसर्चर के लिए, तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि रिसर्च के बाद माइक्रोबायोलॉजी में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप बहुत सी चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं, बहुत से डिसीज के बारे में पता लगा सकते हैं, सप्लीमेंट्स के बारे में पता लगा सकते हैं, आप बहुत सी नए नए इनोवेशंस कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को फायदा होगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सो इफ you like the video, then please press the like button and please don't forget to share my video more and more. Subscribe my channel and please see the video till the last. Until
without scrolling it. So meet you in the next video. Stay tuned. Thank you so much.